अपनी विविधताओं के लिए मशहूर भारत के हर राज्य की अपनी एक अलग और खूबसूरत कहानी है। 7 रंगों के मेल से बनी है यहाँ की संस्कृति और कला अपने आप में अतुल्य है। अगर बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा का नाम जब भी किसी की जुबान पर आता है तो सबसे पहले यहाँ की खड़ी बोली सबको लुभा जाती है। चाहे ये भाषा किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन इसे बोलने की कोशिश तो हर कोई करता है। लेकिन यहाँ की बोली ही अनोखी नहीं है, बल्कि हरियाणा का खाना और गाना दोनों ही लाजवाब है। दूध, लस्सी, घी यहाँ के खाने में जरूर नजर आते हैं। इस बात का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि हमारे देश के ज्यादातर पहलवान इसी राज्य से हैं। साथ ही यहाँ का लोकगीत हरियाणा की संस्कृति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा हरियाणा में मनोरंजन के लिए गाए जाने वाले गीतों में रागनी सबसे अहम है। रागनी हरियाणा का लोकगीत भी है, जिसमें कुछ इस तरह के उपदेश होते हैं जो इंसान को नेक राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और कुछ इसी तरह के उपदेश युवा कलाकार राधा चौधरी भी अपनी रागनी के जरिए दे रही हैं। इनकी हर रागनी में कोई ना कोई संदेश जरूर छिपा होता है। मरी रही ना जिंदी, यह कैसा प्यार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, मैं मरी रही ना जिंदी, यह कैसा प्यार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। मुझको कोई मात मिलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मेरी माता संग चलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मेरी माता संग चलेगी, आंगन में कली खिलेगी, आंगन में कली खिलेगी, बनकर पतवार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। जीवन को काटूंगी तेरा रूखा सूखा खा के, तेरे दुख सुख को बांटूंगी, तेरा रूखा सूखा खा के तेरे दुख सुख को बांटूंगी, किसी काम को नहीं नाटूंगी, किसी काम को नहीं नाटूंगी, सुनकर फटकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी।
जो बचपन में करते थे 15 अगस्त 26 जनवरी पे प्रोग्राम होते थे स्कूलों में, वो करते थे हम लोग। तो वहीं से मेरा मन था हरियाणवी संस्कृति का कुछ गाने का। रागनी हमारा ये हरियाणवी कल्चर है, लोगों को उपदेश देते हैं कि क्योंकि किसी से वैसे मुंह पे बात करो, किसी से कहो बातों से तो वो नहीं मानते, लेकिन जो पहले बड़े थे जिन्होंने ये रागनी शुरू की थी, उसके बाद हम लोगों को उपदेश देते हैं कि ऐसा मत करो रागनी के माध्यम से। रागनी हरियाणा की बहुत ही पुरानी कला है। पुराने समय में कई महान कलाकार रागनी के जरिए समाज में फैली बुरी चीजों को खत्म करने की कोशिश करते थे। जहां किसी जमाने में रागनी के जरिए लोगों को कोई ना कोई सीख जरूर मिलती थी। यूं तो हरियाणा बहुत ही खुशहाल राज्य है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो इसके विकास में बाधा बने हुए हैं। जैसे आज भी यहाँ लड़कियों को उतनी आजादी नहीं दी जाती है जितनी लड़कों को। लड़कियों की अनदेखी के लिए कई बार हरियाणा चर्चा में रहा है। इसके बावजूद राधा के पति अरुण ने इनके संगीत के सफर में इनका पूरा साथ दिया और इन्हें हमेशा इनके काम के लिए उत्साहित किया। इसका गाने की लाइन में पहले से ही काफ़ी मन था। मेरी शादी को करीब 2 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी इसने गाने की इच्छा जाहिर करी, तो घर वालों ने और मैंने काफ़ी सपोर्ट किया इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ प्रोग्रामों में जाना, अपने बिजनेस से टाइम निकाल के इसके गाने के लाइन में टाइम देना, तो मैंने इसको काफ़ी आगे उत्साहित किया कि प्रोग्राम करने के लिए। मुझे बहुत गर्व होता है और मेरी वाइफ अपने हरियाणा कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए मैं उसका काफ़ी साथ देता हूँ। काफ़ी मेहनत करती है वो भी प्रोग्रामों के लिए। लोग उसकी सराहना करते हैं गाने का, मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं उसको काफ़ी उसका साथ सपोर्ट करता हूँ काफ़ी उसके। हे चंद्र शेखर भगत उधम सिंह बता बोस कद आवेगा। हे रे गोरों से तो बचा लई, कालों से कौन बचावेगा, कालों से कौन बचावेगा। हे रे चंद्र शेखर भगत उधम सिंह बता बोस कद आवेगा। गोरों से तो बचा लई, कालों से कौन बचावेगा, कालों से कौन बचावेगा। हेरे गोरों से भी बढ़ के काले कर रहे काला काम यहाँ। चोरी जारी भ्रष्टाचार का खेल खिला सरेआम यहाँ रे, खेल खिला सरेआम यहाँ। हेरे सत का रास्ता रोक रहे वो, लगा जुल्म का जाम यहाँ। 1 मिनट भी चैन पड़े ना, तड़पूं आठों याम यहाँ रे, तड़पूं आठों याम यहाँ। हेरे थारे बिन कुण भारत माँ का दुखी और दर्द मिटावेगा। गोरों से तो बचा लई, कालों से कौन बचावेगा, कालों से कौन बचावेगा। राधा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली हैं, जहां इन्होंने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था और इन्होंने संगीत की शुरुआती तालीम कोशिंदर खदाना से ली। लेकिन इनकी शादी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुई। इसी वजह से राधा यूपी और हरियाणा की हर तरह की रागनी गा सकती हैं। पहली परफॉर्मेंस मैंने बुलंदशहर के पास की थी। स्टार्टिंग जो थी मेरी बुलंदशहर से थी। जब मैंने स्टार्टिंग में पहले तो मैं नर्वस थी
मंच पे जाने के बाद में जब मैंने गाना स्टार्ट किया, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझ में जोश सा जगा कि मैं अपने भारत में जितने भी लोग हैं उनको कुछ प्रेरणा दे रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। बदलते वक्त के साथ हरियाणवी जनजीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ ऐसा पीछे छूट रहा है जो सदियों से हरियाणवी संस्कृति की पहचान था। वैसे तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलाव नई पीढ़ी को रास भी आता है, जिसे अतीत के लोक जीवन में रंग बिखेरती जीवन शैली के पीछे छूट जाने का मलाल हो रहा है, जिनमें राधा चौधरी भी शामिल है। रागनी हरियाणा की बहुत ही पुरानी कला है। पुराने समय में कई महान कलाकार रागनी के जरिए समाज में फैली बुरी चीजों को खत्म करने की कोशिश करते थे। जहां किसी जमाने में रागनी के जरिए लोगों को कोई ना कोई सीख जरूर मिलती थी, वहीं आज की रागनी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो इसके असली महत्व को खत्म कर रही है। क्या इसमें सिर्फ कलाकार की गलती है? कुछ हमारे जो रागनी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हो गए हैं जो इस हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। काफ़ी हमने प्रयास किया है इस चीज़ को सुधारने के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे उपदेश लोगों तक, कलाकारों तक, हरियाणवी जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाया है। उनको कि इस प्रचार को छोड़ के हमारी अच्छी चीज़ों का उपदेश लोगों तक सही मैसेज पहुंचना चाहिए। ये बात कई लोगों को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन कलाकारों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया इस माहौल को ना बिगाड़ें, हमारी संस्कृति को ना बिगाड़ें और हमारे कल्चर को, उस संस्कृति को दोबारा से उभार के लाएं और लोगों तक अच्छे संदेश, अच्छा मैसेज पहुंचना चाहिए। रागनी में फुहारता के बावजूद कुछ कलाकार राधा जैसे भी है जो अपनी भूली बिसरी लोक विधाओं को वापस जिंदा होते हुए देखना चाहते हैं। शायद इसीलिए राधा की हर रागिनी में अतीत की छवि नजर आती है। जहाँ गंगा जल की धार बहे, उस देश में पानी बिकने लगा। सुभाष बोस आज तेरे वतन का हिंदुस्तान बिकने लगा। सुभाष बोस आज तेरे वतन का हिंदुस्तान बिकने लगा। जहाँ गंगा जल की धार बहे, उस देश में पानी बिकने लगा। सुभाष बोस आज तेरे वतन का हिंदुस्तान बिकने लगा। सुभाष बोस आज तेरे वतन का हिंदुस्तान बिकने लगा। मंदी 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 मंदी। हेरे धरती का श्रृंगार बताई, धरती का श्रृंगार बताई। वीरों के कमाल देखो, घूंघट गाती रहा नहीं बई। हाथ में रुमाल देखो, मिनी स्कर्ट और जींस पहनती। नए फैशन की चाल देखो, मर्द वीर में फर्क रहना। कानों तक के बाल देखो, मर्द वीर में फर्क रहना। कानों तक के बाल देखो, कल्बों में नया बवाल देखो। जिस्म नूरानी बिकने लगा। सुभाष बोस आज तेरे वतन का हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी बिकने लगा, सुभाष बोस आज तेरे वतन का हिंदुस्तानी बिकने लगा। दीपक राधा की कई एल्बम्स रिलीज कर चुके हैं, जिसमें छोरी स्कूटर वाली को लोगों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा राधा कई डिवोशनल सॉन्ग्स भी गा चुकी हैं। आने वाले समय में राधा हरियाणवी फिल्म जन्म जन्म का साथ में गाने वाली हैं। डीजे मूवीज कंपनी के ओनर दीपक अपनी कंपनी के जरिए उन तमाम उभरते हुए कलाकारों को प्लेटफॉर्म देते हैं जो संगीत को दिल से गाना चाहते हैं। राधा को दीपक ने अपनी कंपनी के जरिए एक ऐसा मौका दिया जहां राधा को अपनी कला को दूर दूर तक फैलाने का मौका मिला। राधा जी मेरी कंपनी की एक बहुत ही अहम कलाकार है। ऐसी कलाकार जिन्हें जहाँ तक हिंदी भाषा है सब जगह पसंद किया जाता है। हरियाणवी रागनी, भक्ति सॉन्ग्स और अभी डीजे सॉन्ग्स वगैरह निकाले हैं मेरी कंपनी ने, जिसका टाइटल था छोरी सुनो स्कूटी वाली, वो राधा जी ने गाया था। बहुत अच्छा गाना चला है और मैं समझता हूँ कि जब से राधा जी मेरी कंपनी में आई है बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मेरी कंपनी का। दीपक राधा की कई एल्बम्स रिलीज कर चुके हैं, जिसमें छोरी स्कूटर वाली को लोगों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा राधा कई डिवोशनल सॉन्ग्स भी गा चुकी हैं। आने वाले समय में राधा हरियाणवी फिल्म जन्म जन्म का साथ में गाने वाली हैं। जब चली बिछड़ के हीरे रांझे की याद आई, तन पटमल बो दिए बीज बना तू बेदर्दी भाई, बना तू बेदर्दी भाई। भाई तन जुल्म गुजारे आज तन जुल्म गुजारे, भाई तन जुल्म गुजारे आज तन जुल्म गुजारे। जब चली बिछड़ के हीरे रांझे की याद आई, तन पटमल बो दिए बीज बना तू बेदर्दी भाई, बना तू बेदर्दी भाई। भाई रतन जुल्म गुजारे आज तन जुल्म गुजारे, भाई तन जुल्म गुजारे आज तन जुल्म गुजारे। कौन सा काढ़ा बैर तने ओ भाई लज मारे, धींगा धींगी ब्याह के भाग तन फोड़ दिए मारे। कौन सा काढ़ा बैर तने ओ भाई लज मारे, धींगा धींगी ब्याह के भाग तन फोड़ दिए मारे। हम कर दिए न्यारे न्यारे, हम कर दिए न्यारे न्यारे। मैं क्यों काने संग ब्याही, तन पटमल बो दिए बीज बना तू बेदर्दी भाई, बना तू बेदर्दी भाई। भाई तन जुल्म गुजारे आज तन जुल्म गुजारे। हरियाणा की वास्तविक लोक कला इसमें इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र से होती थी, लेकिन आज संगीत के साथ साथ वाद्य यंत्रों का चलन भी बदल रहा है। आज हर कलाकार नए नए वाद्य यंत्र के साथ गाना चाहता है और पुराने यंत्र खो से गए हैं। शायद आधुनिकता की होड़ हमें हमारी संस्कृति से दूर कर रही है। हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है वो बहुत पीछे है, हमारे हरियाणा तक ही सीमित है, आगे नहीं जा पा रही है क्योंकि लोग कम सपोर्ट करते हैं हरियाणा को, हरियाणवी संस्कृति को। जो हरियाणवी गाने होते हैं उन्हें भी, जो बॉलीवुड के होते हैं उन्हें तो सब पसंद करते हैं आज के इस दौर में।
इस कला को संवारने में राधा जैसे युवा कलाकार आज सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन कलाकारों के बदौलत ही आज हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं जिंदा है। क्या हम अपनी असल पहचान खोकर जी सकते हैं? नहीं। इसी तरह हमें अपनी कला संस्कृति को भी संजो कर रखने की जरूरत है। क्यों कर जीवेगा हुए इश्क के जख्म जिस्म ने कैसे सीवेगा, पीवेगा दूध इब कैसे, पीवेगा दूध इब कैसे भरेगा रांझा तवाई तन पटमल बोदी बीज बना तू बेदर्दी भाई, बना तू बेदर्दी भाई, भाई तन जुल्म गुजारे आज तन जुल्म गुजारे, भाई तन जुल्म गुजारे आज तन जुल्म गुजारे। ऋषि पाल तड़पे हीरे बिने रांझे पाली के, को सिंदर मंजिल सुनी